मानी काम हो रहा है। आपका ये आरोप है कि आप उनके आगे कुछ है, शासक का कोई हैसियत इस समय नहीं है। सर उनकी डिक्शनरी में कुछ है ही नहीं है, तो हम लोग को चुनाव करा के क्यों निर्वाचित करा के वार्ड में भेजा जाता है? जनता से क्या छिपाना? अगर वो पढ़े लिखे हैं तो वही बता दें नियम और कानून क्या है, लॉ क्या है और भारत का संविधान क्या है, और उस संविधान के अधिकार के तहत हमें पूछने और जांचने का अधिकार है कि नहीं है। आपके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, मूल रूप से किया जा रहा है। सूत्री हम लोग का मांग है जो जनहित के लिए। चेयरमैन साहिबा से अगर हम लोग मिलने जाते हैं तो साफ साफ कहती हैं फालतू है लोग, आके यहाँ बैठते हैं, हम लोग चुन के आते हैं। हमसे जब जवाब लेते हैं तो इतने दिक्कत होती है, अब हम जवाब उनको क्या दें? 8,000 वोटरों से जाके पूछिए किन लोगों से उन्होंने मिला व्यक्तिगत रूप से। जय हिंद। अभी इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। महाराजगंज का नगर पालिका परिषद का परिसर है। यहाँ पर 25 वार्ड के सभासद धरना दिए हैं। आइए जानते हैं किन मांगों और मामलों को लेकर ये आज धरना दिए हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम राहुल पांडे है। मैं साहू जी महाराज नगर वार्ड नंबर 17 का सभासद हूँ। राहुल पांडे जी, किन समस्याओं को लेकर आप आज धरने पे आप लोग बैठे? हमारे नगर पालिका में किसी भी चीज की पारदर्शिता नहीं है। ट्रांसपेरेंसी हर एक चीजों में होनी चाहिए। उस ट्रांसपेरेंसी हमारे बीच नहीं है, हमारे और चेयरमैन के बीच तालमेल नहीं है, इसलिए हम लोग आज धरने बैठे हुए। किस तरह का तालमेल चाहते हैं? तालमेल हम चाहते हैं कि किसी भी चीज की जानकारी, यहाँ पे स्टैंड की नीलामी होती है, हमें जानकारी नहीं होती है। हमारे मोहल्ले में कोई समस्या हम लोग चेयरमैन से बोलते हैं तो हमारे बातों का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता है। बार बार वहां पे आके हम लोग ईओ साहब के चैम्बर में बैठते हैं, ठीक है। वहां पे ईओ साहब और चेयरमैन साहब कभी हम लोग को टाइम नहीं दे पाते हैं। हम लोग बेवकूफ की तरह सुबह से 8 बजे 10 बजे से आकर के शाम को 6 बजे तक वेट करते हैं कि हम लोगों से एक बार मुलाकात हो जाए। ना आप लोगों से मुलाकात नहीं करते? हम लोगों से मुलाकात करने का उनको जैसे लगता है हम लोग कुछ है ही नहीं। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है उनसे मुलाकात करके। उनकी नजर में आप उनको कुछ हैसियत नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमारे साथ कुछ और सभासद है, आइए इनसे भी जानते हैं कि क्या समस्या। यहाँ पर जो भी काम हो रहा है हम लोग को पता नहीं चल रहा है। सारा मनमानी काम हो रहा है। कोई बिना वोट के प्रस्ताव के ही मनमानी कार्य करा दिया जा रहा है, और चेयरमैन द्वारा किसी भी सभासद को का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है उनको। तो आपका ये आरोप है कि आप उनके आगे कुछ हैसियत नहीं, सभासद का कोई हैसियत इस समय नहीं है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए इनसे भी जानते हैं कि सबकी समस्याएं सेम है या कुछ आपका कहना अलग है। मैं सबसे पहले तो आपके वो न्यूज के माध्यम से आपका बहुत बहुत आभार, और इस पूरे 2500 सभासद भाई के साथ साथ पूरी जनता के लिए ये समझ वार्ड की हर चीज पूरे नगर की है। यहाँ तक की स्थिति है, अगर हम लोग को 9 सूत्री हम लोग का मांग है जो जनहित के लिए है, नगर पालिका के लिए है। और दूसरी बात, किसी भी सभासद के वार्ड में जो भी काम हो रहा है, यहाँ तक कि सभासद को जानकारी नहीं हो पा रही है। तो आप क्या जानकारी रखना चाहते? अच्छा, आप मांग बताइए, किन मांगों को लेकर आप धरने बैठे हैं? हमारी 9 सूत्री मांग है, मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक, नगर पालिका परिषद महाराजगंज के निर्वाचित वार्ड सदस्यों के अधिकार एवं उत्तरदायित्व क्या है? नगर पालिका परिषद महाराजगंज द्वारा जून 2023 के बाद जो भी सामग्रियों का क्रय किया गया है उसकी पूरी सूची, स्टोर लिपिक द्वारा सत्यापित पत्रावली एवं अगर उसका भुगतान किया गया हो तो उसका पूरा विवरण। नगर पालिका परिषद महाराजगंज कुल कर्मचारियों की सूची जो सेवा प्रदाता द्वारा है उनकी अगली सूची एवं नियमित कर्मचारियों की अलग सूची एवं कर्मचारियों के पटल का क्या कार्य है, सूचीवार विवरण। नगर पालिका परिषद महाराज में कुल वाहनों संसाधनों का विवरण। जून 2023 के बाद नगर पालिका परिषद में कुल वाहनों एवं मशीनरी के लॉग बुक का विवरण। पूर्व के कार्यकाल में बोर्ड की बैठक नियमित हर माह होती थी, मगर जून 2023 के बाद कितनी बैठक कराई गई है? अगर नियमित बैठक नहीं है तो इसका कारण क्या रहा है? नगर पालिका परिषद महाराजगंज के सदस्यों के बिना जानकारी एवं सदन के बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाए टेंडर प्रक्रिया एवं भुगतान का कार्य करना। जून 2023 से नगर पालिका परिषद द्वारा कितना कार्य आवंटित किया गया है, विभिन्न मदवार एवं कितना भुगतान किया गया है, मदवार विवरण। अगर किसी निर्वाचित सदस्य द्वारा पालिका से कोई सूचना मांगी जाती है तो उसका विवरण उसे क्यों नहीं दिया जाता है? क्या उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत यह भी अधिकार नहीं है? आखिर यह क्या कारण है? यही हम लोग तमाम
2500 सभासद लोग हम लोग रात भर कल सवेरे 10 बजे से हम लोग बहिष्कार मीटिंग का करके बैठे हुए हैं रात भर। कल से बैठे हैं? हाँ, कल सवेरे 10 बजे से हम लोग यहाँ हैं। हाँ, सभासद एकता। आप क्या कहें? सभासद एकता। हम चाहते हैं कि पूरी नगर पालिका का जो भी बजट हो एकदम पारदर्शिता की तरह हो। और पहली बात कि चेयरमैन साहिबा से अगर हम लोग मिलने जाते हैं तो साफ साफ कहती हैं कि इनके पास समय ही समय है, एकदम फालतू है लोग, आके यहाँ बैठते हैं। और दूसरी बात, आप जाके देखिए, हम लोग चुन के आते हैं, वार्ड मेंबर हैं, एक एक वोट के लिए कितना मशक्कत करते हैं, और हमसे जब जवाब लेते हैं तो इतने दिक्कत होती है। हम जवाब उनको क्या दें? वित्तीय पावर तो है नहीं हमारे पास, आपसे हम ही मांगेंगे और आप हमको देती नहीं है कुछ। हम तो वार्ड के जितने हमारे वोटर हैं वो हमसे ही जवाब मांगेंगे, वो कुछ हमको मिलता नहीं है। और जाके देखिए टूटी हुई नालियां, कूड़े कचरे के लिए डस्टबिन नहीं है। और हमारे वार्ड में जाके देखिए कि रोड पे पूरी कचरा रखी हुई है, कहीं डस्टबिन नहीं रखा गया है। इतनी परेशानी है हमको। तो आपके कहने का मतलब ये है कि महाराजगंज की नगर पालिका महोदया अपने आप को नगर पालिका अध्यक्ष ना समझ के उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री समझ ली है कि उनके पास समय नहीं है। वो तो मान के चलिए, वो तो मान ली है, यहाँ के मुख्यमंत्री हो चुकी हैं, प्रधानमंत्री हो चुकी हैं। आप जाके उनसे पूछिए, और हम लोगों से नहीं, उनसे नहीं, आप पूरे नगर पालिका 60,000 वोटरों से जाके पूछिए किन लोगों से उन्होंने मिला व्यक्तिगत रूप से। हमारे वार्ड के किसी सदस्य के वहां वैवाहिक कार्य हो जाता है, उस दिन भी उनको समय नहीं मिलता है कि उसके वहां जाके मिल ले। और कहती है कि मैं दलित की बेटी हूँ। क्या दलित की बेटी हूँ? तो यहाँ पे 25 वार्ड के 5 मेंबर हम लोग दलित हैं। क्या हम लोग दलित नहीं है? वही अपने आप को दलित समझती हैं क्या? उनको पिछड़ा और क्या सामान्य वर्ग के लोग वोट नहीं किए उनको? सिर्फ वो जानते हैं कि दलित वोट से वो चुनाव जीत के आई हैं। कुल मिला जुला के वो दलित कह के अपने आप को बचाते हैं और दलितों का नेता मानती है। बस वो अपने आप को मान लिया कि मैं दलित की नेता हूँ। हमारे साथ साथी पत्रकार भी हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आप बताइए क्या कहेंगे इस बारे में। सबसे पहले तो हम आपके चैनल के को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारा लोक प्रतिनिधि अधिनियम क्या है या अध्यक्ष और ईओ बता दें। अगर हम निर्वाचित हुए हैं तो हमारे अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या है, उत्तरदायित्व क्या दें। इसी एक ही बिंदु में, चूंकि बिंदु तो 9 है, हमारे सारे मैंने सवालों का जवाब छिपा हुआ है। और अभी तक कल सुबह से लेके मैंने सुबह के अभी 7-8 बजे हैं, 22-23 घंटे बीत गए, अभी तक वो नहीं बता पाए कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा दायित्व क्या है, हमारा उत्तरदायित्व क्या है। तो आपके कहने के हिसाब से अध्यक्ष जी तो आपको टाल मटोल कर रही है, तो ईओ महोदय द्वारा भी आपके साथ सही बर्ताव नहीं किया जा रहा। देखिए, किसी भी व्यवस्था को संचालित करने के लिए यहाँ 2 अकाउंट हैं। एक अकाउंट में अध्यक्ष सिग्नेटरी हैं, एक अकाउंट में हमारे ईओ साहब सिग्नेटरी हैं। तो कहीं ना कहीं से जवाबदेही दोनों लोगों की है, और दोनों लोग विगत 22-23 घंटे से ताल मटोल की बात कर रहे हैं। सभासद उनकी डिक्शनरी में कुछ है ही नहीं है, तो हम लोग को चुनाव करा के क्यों निर्वाचित करा के वार्ड में भेजा जाता है। आप कल साथी पत्रकार से कुछ गोपनीय कक्ष की बात कर रहे थे, क्या है उसके बारे में? गोपनीय कक्ष बना हुआ है यहाँ पे। गोपनीय कक्ष पूर्व के चेयरमैन साहब के कार्यकाल में भी बना हुआ था। अगर कहीं कोई बात होती थी, गोपनीय क्या है, जनता के बीच में क्या गोपनीय है? क्योंकि जनता के बीच में जाके हम वोट मांगे हैं, घर घर गए हैं, तो जनता से क्या छिपाना? अगर हम हिसाब मांग रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, तो वो कहती हैं कि मैं पढ़ी लिखी दलित की बेटी हूं और बोर्ड के सदस्यों द्वारा मुझे दबाया जा रहा है। तो अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो वही बता दें नियम और कानून क्या है, ला क्या है, और भारत का संविधान क्या है, और उस संविधान के अधिकार के तहत हमें पूछने और जांचने का अधिकार है कि नहीं है। तो आपको आपके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। मूल रूप से किया जा रहा है। अगर हनन नहीं होता तो अपना घर द्वार छोड़ के हम लोग यहाँ थोड़ी बैठते। उनके यहाँ तो 5-5 एसियां लगी हुई हैं। यहाँ हमारा सभासद अगर किसी को डेंगू हो जाए, कहीं कोई समस्या आ जाए, तो उसके परिवार के तो कोई सूझ लेने वाला नहीं है। और वो कुछ चापलूसों से घिरी हुई हैं, जो सुबह 6 बजे वहां एकदम अपनी हाजिरी लगाने आ जाते हैं, और रात के 10 बजे तक वहां, जब तक कि वो सो नहीं जाते हैं, तब तक अपनी वही हाजिरी लगा रहते हैं। बगल में एक शौचालय बना है, जाके आप देख लीजिए। अपने कैमरामैन के माध्यम से कहिए कि उस शौचालय में टोटी कहाँ लगती है। उस ठेकेदार को यही नहीं मालूम है कि टोटी आगे लगती है कि पीछे लगती है, और पैखाना कैसे किया जाता है, जिसको यही नहीं मालूम है।
तो वह क्या नगर पालिका चलाएंगी? तो वो आपके हिसाब से वो प्राइवेट अपने कुछ लोगों को ठेकेदारी दे रही है क्या? सुनने के माध्यम से मिला नगर पालिका के विश्वस्त सूत्रों के द्वारा कि 20,000 कुंटल लकड़ी जल गई है। 20,000 कुंटल यहाँ कहाँ जली है ये? सुनने के नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा ही जानकारी मिली है। तो हम भी लोग जानना चाहेंगे कि 20,000 कुंटल लकड़ी कहाँ जली, किसके बीच में जली? यही जनता जनार्दन बैठी है। मैं चाहूंगा कि कैमरामैन के माध्यम से इस जनता जनार्दन बताया कि कहाँ जली है। अगर हम नहीं बता पा रहे हैं, हम लोग के अंदर टाल मटोल का रवैया है, तो जनता ही तो बता दे। हमको नहीं बता रही है तो हमारी 60,000 जनता को बताएं। हमारा अधिकार नहीं है तो 60,000 जनता उनको वोट की है, उनको बताएं। अभी में 10 से 15 दिन वो लखनऊ रहती हैं और जनता की हितैषी बनती है। हम तो सुबह उठते हैं 6 बजे, पहले वार्ड में जाते हैं, किसी के यहाँ मरनी है, किसी के यहाँ वो है, किसी के यहाँ कुछ कार्यक्रम है, तो सुनते तो हम ही हैं। हम लोग तो अब इस बात पे आमादा हो गए हैं कि अब सारी व्यवस्था वही चलाएं। सुने, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो 25 वार्ड के 25 मेंबर को खड़ा कर दे। नाम तक नहीं वो जानती है और कहती है कि मैं नगर पालिका के अध्यक्ष हूँ। विश्व महिला दिवस पे उन्होंने एक कार्यक्रम किया। हमारी 9 महिला मेंबर हैं, हमारी 9 महिला मेंबरों से उन्होंने संपर्क नहीं किया, क्योंकि उस 9 महिला मेंबरों में कुछ दलित समाज की भी महिलाएं आती हैं। कहीं ना कहीं से उनको उस दलित समाज से और महादलित समाज से घिरा है, तभी तो उन महिलाओं को नहीं बुलाया गया। आप अभी कह रहे हैं कि वो ज्यादातर बाहर रहती है, लखनऊ रहती है, तो अभी आपने सुना भी होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले वो राष्ट्रपति से सम्मानित हुई है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति से सम्मानित तो महाराजगंज के मीडिया के साथ, महाराजगंज के जनता के साथ छलावा था। अगर सम्मानित हुई है तो उस सम्मान का प्रमाण पत्र दिखाए। जब पूरा देश दिखा रहा, दूरदर्शन दिखा रहा, तो सम्मानित कहाँ है? वो तो महाराजगंज की जनता के साथ कुछ कथित मीडिया के भाई लोग लगे दिखाने कि राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा, राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा, राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा है। मीडिया ऐसे क्यों दिखाएगा? उन्होंने कहा होगा तो उन्होंने कहा होगा तो पुरस्कार कहाँ है? इसका सत्यापन मीडिया को करना चाहिए पहले ना, कि किसी कहे पे वो आप विश्वास करके उसे छाप देंगे। आप लोग कुछ कहेंगे इस पे? मैं रुहुल्ला खान, वार्ड नंबर 20 सभासद प्रतिनिधि। मैं यही कहना चाहता हूं जो हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे वार्डों में टूटी नालियां हैं, न सड़कें हैं, न स्वच्छता है, और अगर कहीं किसी अपने उनके चहेते ठेकेदारों के द्वारा काम किया जा रहा है तो घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर सभासद उस पर आवाज उठा रहा है तो उसको तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं। किसको धमकी दी गई? मेरे एक आलोक भाई हैं। कहाँ है आलोक जी? आलोक गुप्ता जी हैं। क्या कहा गया उनको? उनको शायद वो बताएं जो मुझे फोन करके गाली गुप्ता मानिक धमकी दिया गया चेयरमैन प्रतिनिधि द्वारा। चेयरमैन प्रतिनिधि के द्वारा? हाँ, गोली मारने की बात की? हाँ, कब कही है उन्होंने? कल सुबह। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जब मैं 2 महीना से 6 महीना 7 महीना हो गया मैं अपने वार्ड के तरक्की के लिए दौड़ रहा हूँ, ना कोई काम हो रहा है, ना नालियां बन रही है, ना सड़कें बन रही है, ना विद्युत पोल लग रहे हैं। तो मैं आपको चाहिए ना, हमको आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो सारे वार्ड 25 वार्डों में काम सुचारू रूप से बढ़िया सामग्री लगाकर किया जाए और सारे सभासदों को इस बात का खबर किया जाए, और जो भी घटिया सामग्री इस्तेमाल किया जा रहा है काम में उसको हटाया जाए। और मेरे यहाँ कर्मचारी जो हैं, मेरे यहाँ क्या कहीं के भी कर्मचारी, अगर उनके यहाँ किसी बात की कोई दिक्कत है तो उनको वो एप्लीकेशन भी देते हैं, लेकिन उनके तनख्वाह को काट दिया जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूँ कि नगर पालिका के अध्यक्ष महोदया या हमारे अधिकारी ईओ साहब इसको सुचारू रूप से चलाएं और सारे सभासदों को अपने मत में लेकर के सारे वार्डों में एक विकास की गंगा बहाएं। मत में लेने का मतलब क्या है? एक मत में लेने का होता है कि उनको बहलाना फुसलाना, एक होता है कि उनसे विकास का काम करवाना। तो आप कैसा चाहते हैं? मैं विकास का काम चाहता हूँ। आप क्या कहेंगे? ठीक है। तो फिलहाल अगर कहा जाए नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि द्वारा सभासदों को डराया जा रहा है, गोली मारने की धमकी दी जा रही है। नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता दूं, ये सभासद जो है ये जनता से चुन के आए हैं। ये किसी भी अध्यक्ष व अधिकारी के सहयोग से यहाँ पे नहीं आए हैं। इनको अगर यहाँ पे लाया गया है, सभासद बनाया गया है, तो जनता के प्यार और वोट से, ना कि किसी अध्यक्ष और अधिकारी के सहयोग से। अगर ये अपने संवैधानिक मांगों का अगर ये लोग
मांग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको उनका हनन नहीं करना चाहिए। कल से ही ये लोग धरने बैठे हैं, तो अब तक तो आपको इनका कुछ न कुछ रास्ता निकाल देना चाहिए। लेकिन हालत ये है कि ठंड में ये लोग कंबल ओढ़ के और ये नगर पालिका परिसर में ये लोग बैठे हैं, सोए हैं। तो जरा सोचिए इनकी रात कैसी गुजरी होगी और इनका हाल क्या हुआ होगा। आपके घर में तो एसी लगी हुई है, पंखे कूलर लगे हुए हैं, गर्म हीटर लगा हुआ है, लेकिन इनका हाल क्या हुआ होगा। आप जरा इनसे आप इनको सोचिए और समझिए। आपसे महाराजगंज की लोकल जनता नहीं खुश है। लोकल जनता के साथ आपके खुद के सदस्य जब खुश नहीं है तो सोचिए आपका क्या होगा। आप देख रहे थे बंजारा 24 न्यूज। मेरा नाम है सलमान अली बंजारा। देखते रहिए बंजारा 24 न्यूज। जय हिंद।